गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं सेकेंड पार्ट ऑन जीएसटी। यहाँ हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के सलीना पब्लिशर्स का जो बुक है उसका वर्ड प्रॉब्लम सारा सॉल्व करेंगे। सो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दो बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा। पहला तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी टॉपिक के बारे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इस जीएसटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या बेसिक क्वांटिटीज़ है वर्ड प्रॉब्लम में गिवन, वो सारा हमको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट और क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है इन वर्ड प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ निकाल दो एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर से, सो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इजीली सॉल्व कैसे निकाले वो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। तो जीएसटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट आएगा परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर। सो परसेंटेज जैसे हम लिखते हैं y% ऑफ x, मतलब x का वैल्यू का अगर y% ले तो कितना होगा। सो होता है y/100 इंटू x। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये हम लोग को बहुत काम आएगा जीएसटी के ऊपर, क्योंकि हम लोग जीएसटी का परसेंटेज ही एक्चुअल फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो देखिए ये एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 12। सो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जीएसटी के ऊपर हम लोगों को तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। वो तीन चीज़ क्या क्या है। पहला एक चीज़ हुआ इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू होगा आप किसी से कुछ सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो, सो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। सो वो पेइंग वैल्यू आपका हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। और हो सकता है कि आप किसी से कुछ चीज़ ले रहे हो और परचेज कर रहे हो, सो वो भी आपको एज ए इनिशियल वैल्यू हम ले सकते हैं। या फिर आप किसी चीज़ को किसी को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग एज ए इनिशियल वैल्यू पकड़ सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका जीएसटी परसेंट। इन जीएसटी कैटेगरी में हम प्रीवियस वीडियो में बोल चुके हैं, हम लोग का जीएसटी कैटेगरी में जीएसटी रेट होता है आइदर 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो क्वेश्चन में आपको ये जीएसटी का परसेंटेज गिवन रहेगा। ओके, एंड थर्डली आपको क्या फाइंड करने बोलेगा, आपको फाइंड करने बोलेगा कि टोटल बिल कितना हुआ। आप जो सर्विस लिए उस सर्विस को तो आप पे ही कर ही रहे, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स वैल्यू आप कितना दे रहे हैं उसको मिला के तो आपका टोटल बिल होगा ना। आप किसी को सर्विस ले रहे हो किसी से, तो आप सर्विस लेते वक्त पैसा तो उसको दोगे, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट को भी एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। सो टैक्स और आपका टोटल पे जितना आप किए वो दोनों मिला के जो आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल बिल। तो क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यू जीएसटी परसेंट गिवन रहेगा, आपको फाइंड करने बोलेगा टोटल बिल। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है मैथ का वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आइदर आपको जीएसटी परसेंट एंड टोटल बिल दिया हुआ रहेगा, फिर आपको बोलेगा उसका इनिशियल वैल्यू क्या है, मतलब आप इनिशियली कितना पेड किए थे एक्सक्लूडिंग द जीएसटी, वो आपको फाइंड करने बोलेगा। या कुछ कुछ सम्स में ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी का वैल्यू दिया है, मान लीजिए जीएसटी आपको वैल्यू दे दिया कि आपको जीएसटी कटा 100 रुपीज़ या जीएसटी कटा 200 रुपीज़ एंड तो इनिशियल वैल्यू भी दे चुका है, या फिर टोटल बिल दे चुका है, फिर आपको पूछेगा इनिशियल वैल्यू क्या है, या फिर इनिशियल दिया है तो टोटल बिल निकालो। सो आइदर जीएसटी परसेंट दिया रहेगा या जीएसटी का वैल्यू भी दे सकता है। और जीएसटी वैल्यू हम लोग को पता है, अगर विद इन स्टेट हो तो जीएसटी वैल्यू दो किस्म का आ जाता है, एसजीएसटी और एक आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सो अगर जीएसटी वैल्यू दिया रहेगा एसजीएसटी का, तो हमको मान लेना होगा कि एसजीएसटी दिया है 100 रुपीज़, दैट मीन्स मेरा टोटल टैक्स कितना लगा, क्योंकि विद इन स्टेट हमको दो टाइप का टैक्स कटता है, एक होता है एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। अगर आपका सीजीएसटी का वैल्यू दिया है, इसका मतलब अगर 100 रुपीज़ आप सीजीएसटी दे रहे हैं, इसका मतलब 100 प्लस 100 200 रुपीज़ आपको टोटल टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एसजीएसटी 100 रुपीज़ देंगे तो आपको सीजीएसटी भी 100 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है विद इन स्टेट में दोनों इक्वली डिवाइड होता है, जितना परसेंटेज ऑफ जीएसटी रहेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर सिर्फ एसजीएसटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको समझ जाना है कि आपको सीजीएसटी भी उतना ही पे करना होगा एज ए टैक्स, मतलब टोटल आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़। ये कॉन्सेप्ट आपको मैथ के लिए ज़रूर क्लियर होना पड़ेगा।
उसके बाद आप मैथ के ऊपर जाइए, मैथ सॉल्व कीजिए। तो क्या क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू, जीएसटी परसेंट, टोटल बिल, इस दो तीन में से कोई भी दो गिवन, तीसरा हमको फाइंड करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको वहाँ से क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो निकाल के बाहर लाना है। अगर आप गिवन क्या क्या है निकाल के बाहर ला दिए तो उसके बाद आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम में देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या गिवन है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ सर्विस इन मिरर शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज 750. सो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, दैट मीन्स द कॉस्ट फॉर सर्विस हमको कितना पे करना होगा, 750 रुपीज़। सो मेरा इनिशियल अमाउंट क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट हो गया हमारा 750 रुपीज़। अब इस 750 रुपीज़ के ऊपर हमको टैक्स पे करना है, कितना रेट पे, 18% रेट पे। सो जीएस परसेंट दिया है 18%। पहले हम इनिशियल जो दिया हुआ है वो लिख दिए। क्या क्या गिवन था, इनिशियल अमाउंट गिवन है 750 और जीएसटी रेट गिवन है 18%। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमको 18% टैक्स का वैल्यू निकालना है जो अप्लाई करेंगे एज ए परसेंटेज फार्मूला। सो टैक्स कितना देना है, टैक्स इज इक्वल टू 750 इंटू 18%। इसको आप कैंसिल कीजिए, दिस बाय 100, 1010, 5, 15, 5, 2, 5, 9, सो यू गेट 135। अब इस 135 टैक्स हो गया और मेरा पेएबल वैल्यू है 750 प्लस टैक्स वैल्यू। सो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ बिल वो मेरा क्या हो गया, 750 प्लस 135 इज इक्वल टू 885 रुपीज़। सो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ये मेरा अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको एज ए बिल पे करना होगा। आई होप क्लियर। चलिए चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम पे। देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्या बोला है, मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹300 एज SGST। यहाँ SGST का वैल्यू दिया है 900 रुपीज़, नोट इट डाउन। ओके, गिवन SGST इज इक्वल टू 900, ये गिवन है। ओके, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST पेड बाय हिम फॉर हिज पॉलिसी, रेट ऑफ GST बीइंग 18%। तो रेट ऑफ GST वो दिया है 18%। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टोटल प्रीमियम अमाउंट विथ GST। सो टोटल प्रीमियम अमाउंट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट, यहाँ पकड़ लेते हैं, लेट टोटल अमाउंट दैट इज द इनिशियल अमाउंट, इसको पकड़ लिए क्या, ₹X, ठीक है, इसको ₹X पकड़ लिए। अब मेरा जो GST लगता है वो किसके ऊपर लगता है, इनिशियल अमाउंट के ऊपर। सो इनिशियल अमाउंट अगर X है, सो व्हाट इज द GST, therefore GST that means tax is equal to क्या हो गया, X of 18%। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, ये जो GST हम 18% निकाल रहे हैं वो क्या है, CGST, दोनों मिला के ये क्या है, SGST प्लस CGST। सो ये जो 18% ऑफ X दैट मीन्स X इंटू 100 बाई X इंटू 18/100, ये जो वैल्यू है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू SGST प्लस CGST, ये दोनों मिला के SGST प्लस CGST, ये दोनों मिला के लेकिन मेरा ये टैक्स वैल्यू है। अब मेरा गिवन क्या है, ओनली SGST इज इक्वल टू 900, ओनली SGST इक्वल टू 900। सो यहाँ जो है दिस इज इक्वल टू 900 प्लस CGST। अब ये भी बोला गया हम लोग पता है, ये भी हम लोग को पता है कि जो टोटल GST होता है वो विद इन स्टेट दो हिस्सों में डिवाइड होता है इक्वली, एक SGST और एक CGST। तो यहाँ अगर SG 100 रुपीज़ है, इसका मतलब CGST भी कितना होगा, 900 ही होगा। सो इफ SGST इज 900, देयरफॉर CGST ऑल्सो 900 रुपीज़। सो इस कंडीशन में CGST SGST बोथ 900 एंड 900। सो कंडीशन क्या हो गया, X इंटू 18/100
x इंटू 18/100 दिस इज इक्वल टू 900 प्लस 900। ये यहाँ से यहाँ लिखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, छोटा सा बोर्ड है। सो दिस implies x is equal to 1800 900 900 1800 this 100 multiplied by this divided by 18. Now if I cancel this 18 1 18 that means 100, so you'll get x equal to 10,000 rupees. So x का वैल्यू कितना आ गया 10,000 rupees। मेरा प्रीमियम वैल्यू हो गया 10,000 रुपीज़। अब हमको फाइंड करना है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी तो मेरा हो गया कितना, एसजीएसटी 900, सीजीएसटी 900, टोटल 1800 प्लस 10,000। सो 10,000 प्लस 1800 ये हो गया मेरा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ क्या दिया हुआ है, बोला मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। ही टुक अ रूम इन होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे। अच्छा, तो 5,000 पर डे वो रेट ऑफ होटल दिया हुआ है। On the same day, his friend John also joined him, and hotel provided an extra bed charging rupees 1,000 per day for a bed. So पहले खुद के लिए आए थे जिसके लिए उनको चार्ज लग रहा था पर डे का 5,000 रुपीज़, बट उसी दिन उनका फ्रेंड आ गया, इस वजह से उसको और 1,000 देना पड़ रहा। मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया उनका 6,000 रुपया पर डे, 6,000 पर डे। अब वो ठहरे हैं कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। सो 2 दिन के लिए टोटल चार्ज फॉर 1 डे कितना हो गया, पहले वो 5,000 देते थे, फ्रेंड आने की वजह से 1,000 एक्स्ट्रा, दैट इज 6,000 रुपीज़। देयरफॉर फॉर 2 days टोटल अमाउंट कितना हो गया 6,000 into 2 that is 12,000 rupees। so ये 12,000 रुपीज़ वो 2 दिन का चार्ज दे रहे हैं। सो इस 12,000 रुपीज़ हो गया उनका इनिशियल अमाउंट। सो ये गिवन हो गया। नेक्स्ट गिवन क्या है, अब बोले हैं क्या, हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल ऑफ मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। मतलब हमको जीएसटी निकालना है, जीएसटी टैक्स निकालना है। तो जीएसटी परसेंट दिया है 28%, बस सिंपल हिसाब, जीएसटी परसेंट दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू दिया है, हमको निकालना है ओनली व्हाट, जीएसटी टैक्स वैल्यू। सो जीएसटी टैक्स वैल्यू दैट इज टैक्स, ये भी उसी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, 14% फॉर एसजीएसटी, 14% ऑफ सीजीएसटी, बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे बिकॉज हमको वो चीज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे वहाँ पर वो ज़रूरत होगा, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है हमको तो डिफरेंट निकालने का, डायरेक्ट निकालते कितना 12,000 ऑफ 28%। अब उसका कैलकुलेशन कीजिए, 12,000 इंटू 28/100, 0000 So multiplied 120 into 28 we get 3360. So 3360 is the GST paid by Mr. Malik. Now question number 15. Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for rupees 80. As the ticket for rupees 80 was not available, he purchased a ticket for rupees 1 plus. So क्या बोल रहा है कि अशरफ मूवी देखने गया था, पर मूवी देखने टाइम वो जो टिकट खरीदने वाला था 80 रुपया का, वो 80 रुपये का टिकट उसको मिला नहीं। सो वो क्या किया, 120 रुपये वाला टिकट जो अपर क्लास का है वो परचेज किया। अब पूछ रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। अब उसको अगर 80 रुपये की जगह 100 रुपये का टिकट खरीदा है तो 80 रुपये वाला में एक जीएसटी लगेगा एंड 100 रुपीज़ वाला टिकट में एक दूसरा जीएसटी दिया हुआ है, तो वो कितना एक्स्ट्रा जीएसटी उसको पे करने पड़ा, जहाँ पर
GST for the ticket below 100 is 18% and GST for the ticket which is above 100 is 28%. ठीक है, तो लिखते हैं when ticket cost 80 GST परसेंट 18%. अब इस 80 रुपये वाला टिकट में 18% का GST कितना होता है? लेट्स फाइंड आउट. देयरफॉर टैक्स कितना देना पड़ा? 80 ऑफ 18%, दैट मीन्स 80 इंटू 18 बाई 100, 1010 कैंसल. फिर मल्टीप्लाई 18 इंटू 100, देन विल गेट 144 बाई 100, दैट इज 14.4 रुपीज़. सो ये उसको GST देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा फॉर 80 रुपीज़ टिकट. ओके, नेक्स्ट व्हेन टिकट कॉस्ट 120 GST परसेंट कितना है इसके लिए? 28%. देयरफॉर टैक्स इसके लिए उसको कितना टैक्स देना पड़ा? 120 ऑफ 28%, that is 120 into 28 by 100. You can cancel this two. If we multiply these two, then you get 336 by 10. This is 33.6 rupees. So for 80 rupees के लिए उसको इतना टैक्स देना पड़ता था और 120 वाला रुपीज़ टिकट के लिए उसको 33.6 देना पड़ेगा. क्यों GST परसेंट इतना हुआ? क्योंकि बोला गया है अबव 100 रुपीज़ GST दिस एंड बिलो 100 रुपीज़ GST इज 18%. अब हमको बोला कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको एज ए GST. देयरफॉर डिफरेंस निकाल लो. डिफरेंस बिटवीन द टैक्स दैट इज GST टैक्स इज इक्वल टू कितना? 3 दिस माइनस दिस. So then we get 2 and this one 19.2, that is 19.20, you can say 20 rupees. So 19.20 rupees extra GST उसको पेड करना होगा. I hope it is clear.